हिबिकी अपने पुराने दोस्तों को इतनी वार्मथ के साथ याद कर रहा होता है कि सबको लगता है वो लोग भी अभी उसकी बहुत चिंता कर रहे होंगे। हिबिकी भी मानता है कि ये सच है, लेकिन वो कहता है कि अब इस नई दुनिया में उसके पास इतने अच्छे दोस्त हैं कि उसे बिल्कुल अकेलापन फील नहीं होता। अगले दिन सब गिल्ड जाते हैं और जूल व डेलियार्ड को सिल्वर डायमंड वुल्फ के साथ हुई डेंजरस फाइट के बारे में बताते हैं। ये सुनकर डेलियार्ड काफी इंप्रेस हो जाता है कि हिबिकी और उसकी टीम इतने पावरफुल मॉन्स्टर से लड़कर भी बिना सीरियस इंजरी के बच गए। लेकिन फिर वो बताता है कि फाइट के दौरान हिबिकी स्टैमिना खत्म होने से गिर गया था। ये बोलते ही मसल के डेलियार्ड अपने मसल्स फ्लेक्स करने लगता है और हिबिकी को ट्रेनिंग के लिए बुलाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, ज्वेल तुरंत उसका सिर आइस ब्लॉक में फ्रीज कर देती है और फिर आराम से हिबिकी की तरफ मुड़ती है। वो बताती है कि उसने उन्हें असली रीजन रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया है। जैसे ही हिबिकी पेमेंट स्लिप देखता है, वो शॉक हो जाता है क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। जूल समझाती है कि सिल्वर डायमंड वुल्फ बेहद डेंजरस मॉन्स्टर था और हिबिकी की टीम ने पूरे टाउन को बचाया है। वो ये भी कहती है कि अकेले डेलियार्ड के लिए भी उस मॉन्स्टर को हैंडल करना मुश्किल होता, इसलिए हिबिकी को बिना सोचे रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद हिबिकी खुशी से रिवॉर्ड ले लेता है और अपनी टीम से कहता है कि अब वो डंजन एक्सप्लोर करने की तैयारी कर सकते हैं। फिर सब लोग डेबी कंपनी जाते हैं। डेबी दूर से ही समझ जाता है कि हिबिकी के पास अब काफी पैसे हैं, इसलिए वो अजीब सा डांस करते हुए सबका स्वागत करता है। शोरूम में रखे हाई क्वालिटी वेपन्स और इक्विपमेंट देखकर सब इंप्रेस हो जाते हैं। हिबिकी जल्दी ही विंड लेयर ट्यूनिक जैकेट चुन लेता है क्योंकि उसमें विंड मैजिक है जो उसकी स्पीड और डॉजिंग एबिलिटी बढ़ाता है। वहीं लिलियन ब्लॉसम वॉन्ड चुनती है ताकि वो मैजिक ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सके। डेबी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अच्छी पेमेंट मिलने वाली है। वो बताता है कि दोनों चीज़ों की कीमत 200 गोल्ड कॉइन्स है। हिबिकी को प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन क्लॉड आराम से डेबी से हैंडशेक करता है क्योंकि उसे पता है इतनी क्वालिटी के लिए ये एक्चुअली सस्ता डील है। इसके बाद क्लॉड अपने लिए आर्मर सेट चुनता है, लेकिन हिबिकी नोटिस करता है कि उसका पेट खुला हुआ है, इसलिए वो बेटर प्रोटेक्शन वाला आर्मर लेने को कहता है। तब डेबी समझाता है कि उस आर्मर में स्ट्रेंथनिंग मैजिक है जिसकी डिफेंस पावर फुल आर्मर जितनी स्ट्रांग है। फिर क्लॉड मैग्नेटिक स्पीयर चुनता है। ये वेपन ब्लेड्स की बारिश कंट्रोल कर सकता है और एनिमी की स्वॉर्ड की डायरेक्शन भी बदल सकता है। डेबी हैरान हो जाता है कि हिबिकी सिर्फ देखकर ही वेपन की एबिलिटी समझ गया। जब उसे पता चलता है कि हिबिकी की अप्रेजल स्किल लेवल 5 तक पहुंच गई है, तो वो एक्साइटमेंट में फिर से वियर्ड डांस करने लगता है। हिबिकी चीफ गॉड से कंप्लेन करता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। चीफ गॉड कैजुअली जवाब देता है कि वो उसकी गलती थी। फिर वो हिबिकी को बताता है कि अब वो नई और इंप्रूव रिलीफ मेजर स्किल भी यूज कर सकता है। शॉपिंग खत्म होने के बाद सब लोग ओपन फील्ड में नया इक्विपमेंट टेस्ट करने जाते हैं। हिबिकी क्लॉड पर नई रिलीफ मेजर स्किल यूज करता है क्योंकि उसे लगता है इससे क्लॉड की कर्स खत्म हो जाएगी। लेकिन कर्स हटने की जगह अचानक कार्बंकल नाम का छोटा रैबिट समन हो जाता है जो चीफ गॉड का सीक्रेट बीस्ट होता है। हिबिकी तुरंत कार्बंकल को पकड़कर प्यार करने लगता है क्योंकि वो उसे बेहद क्यूट लगता है। थोड़ी देर बाद लिलियन भी उसके साथ खेलने लगती। हिबिकी और लिलियन उस छोटे रैबिट को प्यार से कार नाम दे देते हैं। ये देखकर क्लॉड अंदर ही अंदर जेलस होने लगता है। उसकी जेलसी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में वो अपनी कर्स चेन्स तक तोड़ने वाला होता है। हिबिकी ये देखकर सोचता है कि शायद नई रिलीफ मेजर स्किल का असर है। तभी वी सबके सिर पर मारते हुए कार को डांटती है। वो कहती है कि मजाक बंद करो और क्लॉड की रिलीफ मेजर ठीक से करो। इसके बाद कार अपनी गुड लक कैचर स्किल यूज करता है। अचानक दो बड़े डिवाइन हैंड्स प्रकट होते हैं और क्लॉड की कर्स की दो चेन्स तोड़ देते हैं। ये देखकर हिबिकी खुश हो जाता है और रिवॉर्ड में कार के पेट पर गुदगुदी करने लगता है। क्लॉड हिबिकी को थैंक्स बोलता है, लेकिन हिबिकी कहता है कि असली क्रेडिट कार को मिलना चाहिए। फिर भी क्लॉड अभी कार से इरिटेटेड रहता है क्योंकि उसे लगता है कि कार हिबिकी का सारा अटेंशन ले रहा है। दूसरी तरफ कार को समझ ही नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। हिबिकी सोचता है कि अब कार भी उनकी जर्नी में साथ चलेगा, लेकिन कार सीधे मना करके अपने घर लौट जाता है। अगले दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है और सबसे बुरा हाल क्लॉड का होता है क्योंकि उसके शरीर पर काफी फर है। हिबिकी कहता है कि उसका थोड़ा फर काट देना चाहिए। लिलियन सिजर्स निकालती है, लेकिन तभी वी उसे दूसरा आइडिया देती है। इसके बाद लिलियन अपनी मैजिक से सॉफ्ट वाटर बबल्स बनाती है जो सबको ठंडक देते हैं। थोड़ी देर बाद तानिया उनके रूम में आती है और गर्मी से परेशान दिखती है। हिबिकी तुरंत अपनी बबल वॉश स्किल यूज करके उस पर ठंडा पानी डाल देता है, लेकिन इस दौरान उसका गाउन थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसीलिए हिबिकी उसे अगली बार अंडरवेयर पहनने की सलाह देता है। कुछ समय बाद हिबिकी डिसाइड करता है कि इसे गर्मी से बचने का बेटर तरीका ढूंढना चाहिए। लिलियन और क्लॉड उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन क्लॉड को अभी रेस्ट चाहिए होता है। इसीलिए हिबिकी लिलियन को क्लॉड के साथ रुकने के लिए कहता है और खुद वेनिस्टेड के साथ निकल जाता है। रास्ते में तेज धूप की वजह से उनकी हालत खराब हो रही होती है। तभी उनकी मुलाकात डेबी से होती है। हिबिकी हैरान होता है कि इतनी गर्मी में भी डेबी आराम से कैसे है। डेबी बताता है कि उसने क्लोक ऑफ द एवरलास्टिंग स्प्रिंग पहना है जो बॉडी को हमेशा कूल रखता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि डेबी कंपनी में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। इसीलिए हिबिकी गिल्ड जाकर जूएल से पूछता है। जूएल बताती है कि उस क्लोक को बनाने के लिए ब्लू फ्लिच रुआ नाम का रेयर फ्लावर चाहिए।
हिबिकी पूछता है कि वो फूल कहाँ मिलेगा। तब जूएल बताती है कि वो ईस्ट फॉरेस्ट में उगता है, लेकिन वहाँ के रास्ते काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसीलिए वो खुद हिबिकी को वहाँ ले जाने का फैसला करती है। जंगल में चलते हुए जूएल कहती है कि हिबिकी क्लॉड और लिलियन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। हिबिकी जवाब देता है कि वो बस उनका एहसान चुका रहा है, क्योंकि मुश्किल समय में वो हमेशा उसका साथ देते हैं। ये सुनकर जूएल उसकी काइंडनेस की तारीफ करती है। कुछ देर बाद वो एक हिडन गार्डन पहुंचते हैं जहां वही रेयर फ्लावर्स मौजूद होते हैं। दिन खत्म होने तक हिबिकी इन वापस लौटता है, जहां क्लॉड और लिलियन खुशी से उसका स्वागत करते हैं। हिबिकी कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ होता। तब लिलियन उसे ब्लैक टी और फ्रेश स्कॉन्स देती है। हिबिकी टेस्ट करके खुश हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि उन्होंने खास तौर पर ब्लैक टी ही क्यों चुनी। हिबिकी को अचानक याद आता है कि उसने अपने पुराने वर्ल्ड में अपने दोस्त के कैफे के बारे में बात की थी, इसलिए लिलियन ने ब्लैक टी चुनी थी। उसी समय हिबिकी सोचता है कि उसने काफी समय से लिलियन के स्टैट्स चेक नहीं किए। जब वो चेक करता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि लिलियन अब सेज बन चुकी होती है। लिलियन कहती है कि उसे अपने अंदर कोई बड़ा बदलाव फील नहीं हो रहा, लेकिन क्लॉड उसे समझाता है कि धीरे धीरे उसे अपनी ग्रोथ का एहसास होने लगेगा। तभी हिबिकी नोटिस करता है कि उसकी ग्रिमोर स्किल भी लेवल अप हो गई है। ये देखकर वो तुरंत बीन पर अपनी स्किल यूज करता है, ताकि उसकी मैजिक नॉलेज और बढ़ सके। इसके बाद हिबिकी सम्मान से उसके सामने झुकता है, क्योंकि वो उससे और एडवांस्ड मैजिक सीखना चाहता है। आखिरकार उनके डिपार्चर का दिन आ जाता है। डेबी पहले से ही उनके लिए कैरेज अरेंज कर चुका होता है। टैनिया उन्हें जाते देखकर उदास हो जाती है और कहती है कि फ्यूचर में वापस मिलने जरूर आना। जाने से पहले हिबिकी क्लॉड और लिलियन दोनों को क्लोक ऑफ द एवरलास्टिंग स्प्रिंग गिफ्ट करता है। दोनों उसके एफर्ट के लिए उसे थैंक्स बोलते हैं। थोड़ी देर बाद डेलियार्ड वहां पहुंच जाता है और वो फिर से क्लॉड के साथ लड़ने के मूड में आ जाता है, लेकिन जूएल तुरंत बीच में आकर दोनों को रोक देती है और फिर शांति से सबको फेयरवेल कहती है। इसके बाद सब कैरेज में बैठकर अपने अगले डेस्टिनेशन नॉर्दर्न डंजन की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एवाल छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन चाहता है कि सब नॉर्दर्न डंजन में मर जाएं। वो खुद से कहता है कि ये दुनिया की भलाई के लिए है। उधर दूसरी जगह कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स एक टाउन पर हमला करके केओस मचा रहे होते हैं। तभी कॉप्स किलर्स नाम का ग्रुप वहां पहुंचता है और जल्दी ही सारे अनडेड को हराकर लोगों को बचा लेता है। फाइट खत्म होने के बाद वो लोग सोचते हैं कि क्या वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि जर्नी शुरू होने के बाद से उन्हें लगातार अनडेड एनिमीज मिल रहे हैं। तब टिक्की कहती है कि वो सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड उन्हें यही बता रही है। ये सुनकर क्योको समझ जाती है कि हिबिकी जरूर आगे उसी रास्ते पर कहीं होगा। फिर सब उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही उससे मिल जाएं, इससे पहले कि हिबिकी और भी डेंजरस अनडेड मॉन्स्टर्स के सामने पहुंच जाए। यहीं एपिसोड 8 खत्म होता है।